सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. સહૃદય પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા, પેજ નંબર 132. સાધુ એ જ પ્રભુનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. आगे वर्ण में बताए हुए साधु, એવા સાધુ, हाँ એવા एवा સાધુ साधु जिसको सभी में प्रभु का दर्शन है. हाँ, तो जहाँ जुए ત્યાં राम जी बीजू न भासे रे. जहाँ भी देखो उसे अपने प्रभु का दर्शन होता है और कुछ नजर नहीं आता. हाँ, ऐसा साधु प्रभु का स्वरूप है. એ દુશ્મન સાથે, દુશ્મન સાથે, हाँ, वो दरअसल इसको कोई शत्रु होता ही नहीं, लेकिन फिर भी मानो किसी ने मान लिया कि स्वामी मेरे से नाराज है, मुझे दंड देंगे, मुझे अवॉइड करेंगे, वो अपने अपने मन के तुक्के पे मुताबिक चलते रहेंगे. उसके लिए तो कोई इलाज है नहीं, सिवा के भजन और प्रार्थना करा करे, ताकि फिर अपना मन इनके साथ ट्यून अप हो जाए. એ દુશ્મન સાથે કે જડ ક્ષુદ્ર માનવ જીવાત્માઓ સાથે. ये मानव जीवात्मा को जड़ बता दिया. प्रभु के चैतन्य स्वरूप के धोत के सामने वो जड़ समान है. तब भी इनके साथ मिलजुल के रहते हैं, इनको आनंद कराते हैं, इनकी मर्जी के मुताबिक खुद चल के इनको वश में रहते हैं. हाँ, એની સાથે પણ પ્રેમ જ કરશે. हाँ, इनको दुश्मन तो कोई है ही नहीं, तो ऐसों के साथ भी वो तो अपना समझकर अपनेपन से इनके साथ दोस्ती करेंगे, प्रेम रखेंगे, स्नेह जताएंगे. એમની એ સેવા કરશે. इनकी सेवा करसे. सेवा क्या करे, इनकी स्मृति रखे, वो भी एक सेवा है. हाँ, इनको हर जगह पे, हर मौके पे, हाँ, याद करा करेंगे. એમને એ બળ આપશે. एमने બળ આપશે. बल देंगे. बल क्या देंगे कि वो सत्संग के अंदर टिका रहे. सत्संग क्या, सत्पुरुष के साथ जुड़ा रहे. हाँ, ક્ષુદ્રતાની વાસના અને મલિન ભાવનાને એ ભૂલાવશે. और अपना इतना सुख देंगे कि वो क्षुद्र वासनाएं, मलिन भावना है. मलिन भावना क्या, इस जगत की जो चाहना है वो ही मलिन भावना है, वो भुला देंगे. સામાન્ય માનવીના મનને કેવળ પ્રભુમય વર્તાવવાની શક્તિ પણ એવા સાધુ જ આપશે. हाँ, फिर वो साधु भी ऐसा समर्थ बन जाएगा. हाँ, कि उसके संपर्क में कोई जो भी आम आदमी आवे, हाँ, वो भी प्रभु की तरफ मुड़ जावे, प्रभु के रास्ते दिव्यता के मार्ग पे चलने लग जाएगा. ચૈતન્યને બળ આપી વિવેક શીખવી. विवेक क्या, सत असत का विवेक. एक ही विवेक बताएंगे, भगवान, संत और सत्संगी वो ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठा व्यवहार है. भले देखे संबंधी हो, लेकिन वो खोटे हैं सब. ચૈતન્યને બળ આપી વિવેક શીખવી પવિત્ર એ બનાવશે. पवित्रता क्या, भगवान, संत और सत्संगी के सिवाय
अपने मन पे किसी का भी प्रभाव ना रहे, कोई शक्ति का भी कोई प्रभाव ना रहे, एक प्रभु की शक्ति का ही प्रभाव रहे, वो सच्ची पवित्रता। કામ ક્રોધ અને દોષોથી ભરપૂર એવા માનવીને हम ऐसे क्षुल्लक दोषों से भरे पड़े हुए हैं, पर इनको भी निर्वासनिक करके, निर्वासनिक क्या करेंगे? एक प्रभु की ही वासना रहेगी। पप्पा जी बोलते थे योगिनी वासना है उपासना। वो क्या क्या ऐसे संत जिन्होंने प्रभु अखंड रखे हुए, इनके तरफ का एक खिंचाव रहे, इनके तरफ ही एक आकर्षण रहे, इनको मिलने का ही मन करा करे, इधर उधर जाने का मन करे ही नहीं, वो सच्ची पवित्रता। કામ ક્રોધ અને દોષોથી ભરપૂર એવા માનવીને પોતાની તાકાતને अपने बल से, प्रभु की ताकत से। वो तो समझते ही है कि जीव तो जीव दशा में निर्बल ही है। પોતાની તાકાતને નિર્દોષ બનાવી निर्दोष का मैंने बताया वैसे कि एक प्रभु का ही प्रभाव रहे, वो निर्दोष था। મહામાનવની ભૂમિકા પર એવા સાધુ જ લઈ જશે। मानव और महामानव की भूमिका का भेद बता दिया। मानव मन से चिंतन करता है, दिमाग से चलता है। महामानव ऐसे संत, इनकी चेतना से, इनकी मर्जी के मुताबिक वो जो चाहते हैं, इनकी चित्त की भूमिका से, इसलिए इसको चैतसिक कहते हैं। चैतसिक मन है ना, ऐसे संत की चित्त से जो जुड़ गया है, ऐसे संत के चित्त में जो भी हो वो ही उसको प्रभावित कर सके, ऐसे संत के साथ जुड़ा रहता है। સાધકને ચૈતન્ય ભૂમિકામાં રાખવાની તાકાત પણ એવા સાધુની જ છે। वो संत भी फिर ऐसी ताकत पा लेता है जिसके उसके संबंध में आए हुए सबको भगवान के दिव्यता के मार्ग पे ही चलाता रहेगा। એ સાધુ જુદા, ये साधु जुदा। वो साधु कौन से हैं? गुणातीत भाव को पाए हुए साधु। गुणातीत संत के संबंध वाले साधु। गुणातीत की सेरे छाया में पले हुए साधु, गुणातीत के साथ जुड़े हुए साधु, वो अलग चीज है। આમ કેવળ પ્રભુનું જ કામ કરે અને બીજાને પ્રભુ સહજ આપે। वो एक, इसके जीवन का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, प्रभु का के साथ, उनके साथ जो भी आवे, इनको प्रभु के रास्ते, प्रभु की तरफ ही ले जावे, दूर जावे। એ જ સાચા ગુણાતીત સાધુ। वही सच्चे गुणातीत साधु। बाकी आत्मनिष्ठा वाला कोई भले साधु होवे, लेकिन वो भगवान में जोड़ नहीं पाएंगे, अपने आत्मा में स्थिर रहेंगे। ऐसे संत के साथ खाली जुड़े रहेंगे, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं होगी कि वो फिर प्रभु को समर्पित कर दे। સહજ સંબંધમાં આવનારનું પણ અકારણ રૂડું કરે। बिना कारण, और यूं ही अटफट में आ गया हो, उसका भी भला कर दे, प्रभु के साथ जोड़ दे, दिव्यता के राह पे चला दे, वो भला हुआ। તે ભગવાનના અખંડ ધારક ગુણાતીત સાધુ। वो ताकत जिन्होंने अब अखंड भगवान को रखे हैं, गुणातीत भाव में जो रहता है, वो साधु की ताकत है। बस। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी